हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। आज का टॉपिक रहेगा लॉजिकल फंक्शंस का, जिसमें हम दो फंक्शंस को आज करेंगे। पहला रहेगा आपका और फंक्शन, दूसरा रहेगा एंड फंक्शन। तो इसे बेटर तरीके से समझने के लिए सिंपली एक एमएस एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लॉजिकल फंक्शंस को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं हमारे एक्सेल में टू टेस्ट वेदर ए सिचुएशन इज ट्रू और फॉल्स। सीधे अक्षरों में कहूँ तो हमारे जितने भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो हमें रिजल्ट दो ही दे सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर आपका दिया हुआ लॉजिक आपके डेटा के साथ मैच होता है तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो जो आज के हमारे दो लॉजिकल फंक्शंस रहेंगे वो रहेंगे और दूसरा रहेगा एंड। जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है और एंड, दैट मीन्स और का मतलब होता है या, मतलब या ये या वो। तो अगर आपके पास दो तीन क्राइटेरिया होते हैं, उनमें से अगर कोई भी एक मैच हो जाता है तो वहाँ पे और का यूज़ होता है और वो आपको रिजल्ट ट्रू देगा। जबकि एंड में जितने भी आप लॉजिक लगाएंगे वो सब जब मैच करेंगे तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। कन्फ्यूजन है तो निकल जाएगी, क्योंकि अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरा क्राइटेरिया जो है वो है कि जितने भी मेरे एम्प्लॉय हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिटेल दिखा देता हूँ। मेरी जो एग्जांपल ले रखी है वो ये ले रखी है कि मेरे कुछ एम्प्लॉय हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 एम्प्लॉय मैंने टोटल ले रखे हैं। उनकी एज, उनका जेंडर शो किया हुआ है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से, जिनकी एज 26 साल से ज़्यादा या 26 साल के इक्वल है और जिनका जेंडर फीमेल है। कि मुझे लिस्ट दे दीजिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी एज 26 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है और जिनका जेंडर फीमेल है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, आपका लॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं आपके, वो आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देते हैं। तो जो यहाँ पे ट्रू आएंगे वो रिजल्ट मुझे चाहिए, फॉल्स को हम निगलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे और फंक्शन को करता हूँ, जिसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू और टैब की को हिट करता हूँ। लॉजिकल वन में हम लेंगे इस सेल को, यानी कि एज को। हमें एज, अब जो एज मैंने सेलेक्ट की है वो विनायक तिंगलू की है। अब क्राइटेरिया के हिसाब से मैं लिखूंगा, अगर विनायक की एज ग्रेटर देन इक्वल टू 26 है तो ये मेरा पहला लॉजिक रहेगा। और दूसरा रहेगा कि अगर विनायक का जेंडर मेल है तो मुझे रिजल्ट ट्रू चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इस जेंडर को ले लूँगा। ठीक है, फिर से क्लियर करता हूँ इसको, क्योंकि मुझे लगता है मैं इसको क्लियर नहीं कर पाया ठीक तरीके से। मैं कहना चाहता हूँ कि विनायक की जो एज है, मैं फिर से कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ विनायक की जो एज है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 26 है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मुझे वो करके दो या होनी चाहिए, आप सिर्फ ट्रुथ और फॉल्स निकालते हैं। क्या ये बात सच है, क्या ये बात झूठ है। तो ये इस फंक्शन पे ही डिपेंड रहेगा और पे, कि ये आपको क्या रिजल्ट देगा। जैसे आप वी लुकअप, एच लुकअप, बहुत सारे फार्मूलाज का यूज़ करते हैं, जिससे आप अपना चूज़ फंक्शन, सब्स्टिट्यूट, आपका सब टोटल, जैसे बहुत सारे फंक्शंस फार्मूलाज हैं। पर लॉजिकल में आपको सिर्फ ये हाँ या ना में जवाब देता है, क्या सही है या क्या गलत है। तो इसमें हम सिर्फ अपना डेटा डाल सकते हैं, रिजल्ट ये आपको ऑटोमेटिकली देगा। जैसे विनायक तिंगलू की एज मैंने डाली है, क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, क्या ये सही है कि गलत है, ये और फंक्शन आपको खुद बताएगा। ये आपका लॉजिक 1 है जो मैंने अभी तक डाला है। कॉमा का यूज़ करके लॉजिक 2 डाल रहा हूँ मैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, टोटल लॉजिक्स आप इसमें जितने डाल सकते हैं वो है 255 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। ठीक है, लॉजिक 2 में मैं डालता हूँ, क्या विनायक का जेंडर इक्वल है इस जेंडर के। अब मैं जब एंटर हिट करता हूँ तो बताता है ट्रू। ये और फंक्शन आपको ट्रू बता रहा है, कहता है कि हाँ ये ठीक है, आपको ऐसे ही एम्प्लॉय की ज़रूरत थी जो आपने क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है। पर दिक्कत की बात यहाँ पे देखो क्या है, मैंने क्राइटेरिया में रखा है एज 26 के इक्वल या ग्रेटर हो पर जेंडर फीमेल हो, जबकि यहाँ पे मेरा जेंडर तो मेल है। तो इसने ट्रू क्यों दिखाया, क्योंकि और का मतलब होता है या ये या वो। और मतलब जहाँ पे आपको एक ऑप्शन हो, चलो ये नहीं तो ये सही, उसी को और कहते हैं ना। तो दो में से एक चीज़ अगर मिल जाती है तो ये उसको ट्रू दिखाता है। इसमें मेरी एज जो है वो 26 से ज़्यादा है, इसलिए इसने इसको
ट्रू दिखाया है। अब मैं जब इस पर डबल क्लिक करूँगा तो रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ नहीं किया है। इसको फ्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये फीमेल के बाद जब मैं ड्रैग नीचे करूँगा तो ये नीचे वाली सेल्स की सिलेक्शन करेगा। पहले मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जस्ट लाइक मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने यहाँ पे I4 को सिलेक्ट किया है, यानी कि नीचे वाली सेल को सिलेक्ट किया है, जबकि इसको जेंडर को सिलेक्ट करना चाहिए था, यानी कि फीमेल को। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस सेल को फ्रीज कर देंगे, जिसके लिए हम प्रेस करते हैं F4। डन, एंटर, ट्रू आ गया। अब इधर डबल क्लिक करूंगा। आप देख पा रहे होंगे इसने 6 नामों में से 5 को ट्रू दिया है, सिर्फ लास्ट वाले को राहुल कुमार को इसने फॉल्स दिया है, क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं मिल रही है। एज 25 है जो कि 26 के ना इक्वल है ना ग्रेटर है, और जेंडर भी मेल है। और अगर मैं यहाँ से अगर जेंडर को चेंज कर देता हूँ और मेल ले लेता हूँ तो मुझे बताता है विनायक भी ट्रू है, पूनम नेगी भी ट्रू है, देवेंद्र सिंह भी ट्रू है, अयूब भी ट्रू है। फॉल्स सिर्फ रिद्धि शर्मा आ रही है क्योंकि उसकी एज और उसका जेंडर मैच नहीं करता है क्राइटेरिया के साथ। तो और फंक्शन आप समझ गए होंगे, जब आपके दिए हुए क्राइटेरिया में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया मैच हो जाता है तो वो आपको रिजल्ट ट्रू देता है। तो हमारा काम तो नहीं हुआ, तो इस क्राइटेरिया इस रिजल्ट को निकालने के लिए और फंक्शन तो फेल हो गया, क्योंकि चलो और फंक्शन तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपको बता दिया कि और फंक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है। फिर हम किस फंक्शन को यूज़ करें सो दैट कि ये दोनों क्राइटेरिया हमारे जब मैच हो तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। उधर यूज़ होता है हमारा एंड फंक्शन। एंड फंक्शन पे वर्क करते हैं, जस्ट लाइक इक्वल टू एंड, टैब की को हिट करता हूँ। पहला लॉजिक सेम इसी तरीके से आपने लेना है, विनायक की एज ग्रेटर देन इक्वल टू 26, कॉमा जेंडर इक्वल टू दिस। तो मुझे रिजल्ट दिखा दो क्या आएगा। तो दिखाता है ट्रू, कि आपकी एज 31 है विनायक की और उसका जेंडर भी मेल है, तो दोनों क्राइटेरिया मिल रहे हैं, तो ट्रू दिखा रहा है। फिर से इसको फ्रीज कर देते हैं सो दैट कि सबका चेक कर सके, जिसके लिए प्रेस करूंगा F4, एंटर को हिट करता हूँ, रिजल्ट मिल चुका है मुझे। डबल क्लिक यहाँ करता हूँ तो देखिए पूनम नेगी को फॉल्स दिखा रहे हैं। क्यों? एज तो है पर इसका जेंडर फीमेल है, जबकि मैंने क्राइटेरिया में जेंडर मेल चूज किया हुआ है। टोटल 3 है जो फॉल्स आ रहे हैं, बाकी हर चीज़ ट्रू आ रही है। वो कौन कौन से? पूनम नेगी जो फीमेल है जबकि जेंडर मेल होना चाहिए था, और रिद्धि शर्मा जो तो दोनों ही चीज़ों में क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, एज भी कम है और जेंडर भी फीमेल है। और राहुल कुमार जो है वो मेल तो है पर उनकी एज 25 है, दैट मीन्स लेसर देन 26, दैट्स वाई इसको फॉल्स शो किया है। तो अगर मैं यहाँ पे जेंडर को भी चेंज करके फीमेल कर देता हूँ तो आप एंड फंक्शन में देखेंगे सिर्फ एक ही रिजल्ट ट्रू है, वो है पूनम नेगी जिनकी एज 30 है और उनका जेंडर फीमेल है, और वो दोनों चीज़ें क्राइटेरिया के साथ मैच करते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोनों फंक्शंस में डिफरेंस क्या है। और का मतलब होता है कुछ ना कुछ मतलब या तो एक चीज़ सही हो या तो दूसरी चीज़ सही हो। टोटल लॉजिक्स आप 255 अप्लाई कर सकते हैं। 255 में से अगर एक भी चीज़ मिल गई तो और फंक्शन आपको रिजल्ट ट्रू में देगा, पर एंड फंक्शन आपको तब तक रिजल्ट ट्रू में नहीं देगा जब तक आपके लगाए हुए सब लॉजिकल टेस्ट्स आपके क्राइटेरिया के साथ मैच नहीं होंगे। दोनों का डिफरेंस ये था। होप दोनों चीज़ें आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा इंक्लूसिव और, जो एक अपग्रेडेशन है, एक मॉडिफाइड और फंक्शन है, और उसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।